छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक में राइस मिलर्स की मांग पूरी नहीं होने के बाद आज राइस मिलर्स संघ की बैठक रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के हाल में संपन्न हुई, जिसमें राइस मिलर्स 20 दिसंबर तक हड़ताल में जाने का फैसला लिया है। वहीं 20 दिसंबर तक हड़ताल समितियों से धान नहीं उठाव, बारदाना नहीं देने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में 2022-23 के भुगतान में सहमति नहीं बनने के कारण मिलर अब आर्थिक समस्या को देखते हुए 20 दिसंबर तक हड़ताल करने का बड़ा फैसला लिया है। देखिए, हड़ताल की तो कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग असहयोग आंदोलन की बात है और सरकार का जो फैसला है वो आधा अधूरा फैसला है। हमारी 4 बातों पे सहमति बनी थी कि जो हमारा 120 से 60 रुपया प्रोत्साहन राशि की गई थी, उसको शासन ने कहा कि हम 80 रुपया आपका कर देते। उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी, खाद्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और सबके साथ सहमति बनी थी। साथ साथ जो हम जितना ट्रांसपोर्टिंग करते हैं उसका हमको एक्चुअल भाड़ा मिलना चाहिए। अगर हम 100 किलोमीटर करते हैं, हम 50 किलोमीटर करते हैं, 20 किलोमीटर करते हैं, उसका हमको एक्चुअल भाड़ा मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि आप कितना भी किलोमीटर करो, हम आपको सिर्फ 14 रुपया देंगे, जबकि पूर्व के वर्षों में पिछले साल तक हमको मिलता रहा है। इस साल ऐसा क्या होगा कि वो भाड़ा देने को तैयार नहीं है। जो हमारा भुगतान है सन 22-23 का, वो भुगतान देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम 23-24 का भुगतान आपको देंगे। मतलब पिछला भुगतान आप देना नहीं चाह रहे हैं, अगला भुगतान आप देने को तैयार हैं। और अगला भुगतान भी क्योंकि उनको पता है कि 6 महीना भुगतान हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमारा चावल ही जमा नहीं हुआ है। चावल जमा होने में अभी हमारे को 10 लाख टन चावल जमा करना है और वो उम्मीद नहीं कि जमा होगा, क्योंकि एफसीआई के पास में जगह ही नहीं है, तो वो भुगतान भी रुक जाएगा। और उसके साथ साथ जो पेनल्टी क्लॉजेज हैं, उसका बिल मॉड्यूल है, वो भी अभी तक नहीं आया। उसको हमको सुधरवाते 6 महीना लग जाएगा, 6 से 8 महीना लग जाएगा। तो सरकार को पता है कि 6-8 महीना इनको पैसा देना है, नहीं तो 24 का पास कर दो। जो पैसा देना है, जिसका हिसाब हो चुका है, वो पैसा वो देने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ छोटे छोटे राइस मिलर हैं, 80% मिलर बहुत छोटे हैं। उनको पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक गारंटी नहीं बना पाएंगे। वो व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन बैंक गारंटी बनाने का पैसा नहीं है। कितना बैंक से उधार लेंगे, कितना बाजार से वो उधार लेंगे, कोई उधार भी नहीं दे रहा है। तो ये एक्चुअल समस्या, इसलिए मिलर मिलिंग करने को तैयार नहीं है। इसलिए सबने आज यहाँ आए थे, पूरे 33 जिलों के प्रतिनिधि आए थे, लगभग 2500 मिलर के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे। सबने ये एकमतन कहा कि जब तक हमको पैसा नहीं मिलता, एक्चुअल भाड़ा नहीं मिलता, हम मिलिंग नहीं कर पाएंगे। और हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 80 रुपये हमारा किया। तो अब क्या सरकार के सामने कौन सी जो रोल में है, तमाम जो केंद्रीय नेता है वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और आप लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या ये सही समय तो सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार 1 साल का जश्न मना रही है, लेकिन यहाँ उसका किसान दुखी है, यहाँ उसका राइस मिलर दुखी है। ऐसे में कैसे होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अभी बुलाए सरकार, हम अभी चले जाएंगे। हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे श्याम बिहारी जी से आज सवेरे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई अच्छा रास्ता निकल जाए। रास्ता यही निकल सकता है कि आपको हमारा पुराना पैसा देना पड़ेगा और हमारा एसएलसी दर पर आपको ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। 80 रुपये तो आपने कर दिया है, और जो हमारे पेनल्टी क्लॉज है उसको सुधारना है, बस। सरकार देखिए, समस्या तो ये खड़ी होगी कि पूरी 3048 राइस मिलें छत्तीसगढ़ की बंद हो जाएंगी। उनका ब्याज है, बैंक का है, वो तकलीफ में आ जाएगा। सरकार की बिजली का मीटर नहीं घूम पाएगा, ट्रांसपोर्टिंग का काम पूरा रुक जाएगा, सॉल्वेंट प्लांट बंद हो जाएंगे, कुक्कुट आहार बनाने वालों के प्लांट बंद हो जाएंगे। साथ साथ आपका क्या बताएं, पावर प्लांट को भूसा नहीं मिल पाएगा। और सबसे दुखदाई बात होगी कि किसानों का धान जाम हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि किसानों का धान जाम हो, क्योंकि किसान भाई हमारे भाई अन्नदाता हैं। हमने तो प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पे हम लोग बारदाने देना भी शुरू किए, हम लोग पंजीयन भी कराए, लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी हुई। इसलिए मजबूरी में हमको ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। हमारी मिलें बंद हो रही हैं, हमको नुकसान है, लेकिन क्या करें, करना पड़ रहा है। अगला कदम क्या है? अभी सबने एक मतन ये तय किया है कि 20 तारीख तक हम असहयोग आंदोलन करेंगे। अगर 20 तारीख तक सरकार हमारी मांगें मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानती तो फिर 21 तारीख को फिर हम मीटिंग करके निर्णय लेंगे आगे आंदोलन कैसे चलाना है।